ऐसी ज्योत जगाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। इसके बाद आज मंगलाचरण के कार्यक्रम में श्रीमती समता पहाड़िया, श्रीमती समता पहाड़िया यहाँ आए। बोलिए गुरुवर श्रवण मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय हो। छाई काली घटाए तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। छाई काली घटाए तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलते मेरे गुरुवर के पीछे हूँ मैं। इनने पकड़ा मेरा हाथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। इनने पकड़ा मेरा हाथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। इनकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। इनकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। जब से इनका सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं। गुरुवर करते करामात है, हमको डरने की क्या बात है। अब मैं समाज की तरफ से आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने मुखारविंद से प्रवचन के माध्यम से हम भक्तों का कल्याण करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो दियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सब्बिशां। बोले 24 तीर्थंकर भगवानी की, आदिरूप आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य गुरु श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, आज हम नागदत्त मुनि की कथा को यहाँ पर सुन रहे हैं। मगध देश की प्रसिद्ध राजधानी राजगृह में, जो कि धन धान से भरी हुई थी, वहाँ के राजा का नाम प्रजापाल था। वे बड़े ही उदार, धर्मात्मा, साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनकी रानी का नाम प्रियधर्मा था। उनके दो पुत्र थे, एक का नाम था प्रियधर्म और दूसरे का नाम था प्रियमित्र। दोनों भाई बड़े बुद्धिमान, सुविचार से युक्त थे। किसी कारण से दोनों भाइयों को वैराग हो जाता है और दोनों भाई
अंत में समाधि मरण करके अच्युत स्वर्ग में देव होते हैं। एक ही स्वर्ग में देव हुए, लेकिन आयु अलग अलग मिली दोनों को। दोनों ने वहाँ पर निर्णय किया, अवधि ज्ञान से जाना कि हमने समाधि मरण किया, वैराग को प्राप्त किया और यहाँ पर स्वर्ग में देव हुए हैं, और यहाँ से जाके हमें अपना कल्याण करना है, हमें वापस मुनि बनकर मोक्ष को जाना है। ऐसा दोनों ने भावना भाई। पर ऐसा कहते हैं कि जब वस्तु मिल जाती तो पुरानी बात भूल जाते व्यक्ति। अब जिन समयों में आप भावना भाते हो, जब कष्ट का संकट का दिन आता है तो व्यक्ति भगवान से कहता है, भगवान मेरा कष्ट दूर हो जाए, मैं रोज आकर मंदिर में एक दीपक जलाऊंगा, रोज आकर एक दीपक जलाऊंगा, और जैसे उसका कष्ट दूर होता है और उसका दुख दूर होता है और धन संपत्ति बढ़ जाती है, तो वो सोचता है कि अब दीपक का समय तो मिलता ही नहीं है, एक काम करते घर में ही जला ले रहे हैं। सोचा तो था मंदिर जलाऊंगा, पहले सोचा था मंदिर में घी का जलाऊंगा, कुछ दिन घी का जलाता है, फिर सोचता है घी तो ज़्यादा हो जाता है, तेल का ही जला दिया करेंगे। तेल का जलाने लगता है, फिर सोचता है कि तेल भी अभी मीठा की जगह अब कड़वा वाला तेल उपयोग करते हैं, यही सब करते हैं। धीरे धीरे मंदिर बंद। अब यहीं इधर ही जो बनाया था 7 दिन में 1 दिन मंदिर चला जाया करेंगे, बाकी तो यहीं घर पे चल जाएगा। सुख के दिन आते हैं तो हमने जो दुखों के दिनों में जो वादे किए थे हम भूल जाते हैं। स्वर्ग में जब वो चर्चा कर रहे हैं तो मनुष्य पर्याय में पहुंचने के बाद ये चर्चा हम भूल ना जाएं कहीं। यहाँ तो हम कह रहे हैं साधु बनेंगे साधु बनेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि जब वहाँ पहुँचे तो आप भूल जाओ कि आपको साधु बनना है आगे जाके। इसलिए दोनों ने आपस में वादा किया कि जो भी पहले मनुष्य बनेगा दूसरा देव उसे आकर नीचे संबोधन करेगा कि भाई तुम ध्यान रखो, भूल मत गए, आप इससे पहले स्वर्ग में थे और वहाँ पे अपन ने निर्णय किया था कि जो भी नीचे मनुष्य बनेगा वो बाद में अपना कल्याण करेगा। और आपस में निर्णय करके एक दूसरे को संसार से विरक्त करेंगे और मोक्ष मार्ग की ओर जिन दीक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करेंगे। ऐसा दोनों ने प्रतिज्ञा कर ली और वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। उन दोनों में से जो प्रिय मित्र था उसकी आयु पहले पूर्ण हो गई और वह वहाँ से च्युत होकर उज्जैनी नगर के राजा नाग धर्म की रानी नागदत्ता के यहाँ पर पुत्र रत्न के रूप उत्पन्न हुआ, जहाँ उसका नाम नागदत्त रखा गया। ये नागदत्त जैसा नाम वैसा काम। इसको नागों के साथ खेलने में बहुत आनंद आता था, सर्प कीड़ा करने में। वो सर्पों से नहीं डरता था, कितना जहरीला जहरीला सर्प क्यों ना हो उसके साथ वो ऐसे खेलता था जैसे सामान से कुछ केंचुओं के साथ खेल रहा हो, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के साथ खेल रहा हो। उसको कोई भी कितना भी जहरीला से जहरीला सांप भी हो उसको परास्त कर देता, मतलब उसको इतना हैरान कर देता था, आखिरी वो हार मान लेता था और फुसकार करना बंद कर देता। किसी को हाथियों से खेलने में मजा आता है, हाथियों को नियंत्रित करने, किसी को घोड़ों से खेलने में जाता है, अच्छे से अच्छे कितने भी उपद्रवी घोड़े उनको कंट्रोल करता है व्यक्ति। किसी को शेरों से खेलने में, तो सबका अपना अपना शौक होता है। उसको नाग से खेलने का बड़ा शौक था। कितना भी जहरीला नाग क्यों ना हो उसको वो अपने बस में कर लेता था। जैसे भी आप देखें सपेरे, देखे सब प्रकार सपेरे होते हैं, नाक फन फैलाते हैं, तब भी अपनी बीन ऐसी बजाते हैं पकड़ के अपने पिटान कर लेते हैं। कितना भी जहर फूकने वाला हो उनकी पकड़ने की कला होती है अपनी। हर व्यक्ति सपेरा हर नाग को नहीं पकड़ पाता। वो भी देखते हैं कौन सा सांप है, यदि कोबरा है, कालिया नाग है कि सामान नाग है कि किस तरह का नाग है, हाथ उठा देते भैया ये वाले नाग तो हमारे बस का नहीं है पकड़ना, आप उसको बुलाओ दूसरे को। हर सपेरा हर नाग को नहीं पकड़ पाता। तो ऐसी नागदत्त नाम के जैसा उसका काम। नागदत्त सर्पों के साथ कीड़ा करने में बहुत ही चतुर था। सर्प के साथ विनोद करते देखकर सब लोग उसके साथ बड़ा आश्चर्य प्रकट करते थे, कैसे सांपों के साथ खेल लेता है। सांपों को ऐसा कर देता जैसे उसके दास हों सारे सांप, इतना उसको नागों के साथ खेलने का वो था। एक दिन प्रिय धर्म जो कि स्वर्ग में नागदत्त का मित्र था, उसने गारुणी वेश बनाकर
यानी सपेरे का वेश बनाकर नागदत्त को संबोधन करने उज्जैनी आया, क्योंकि बात तो पहले हो चुकी थी कि जो पहले बनेगा दूसरा देव उसको आके संबोधन करेगा। तो प्रिय मित्र तो मनुष्य बन गया था, प्रिय धर्म स्वर्ग में ही था, तो वापस गारुणी का वेश यानी सपेरे का वेश बनाकर, गारुणी मतलब होता है जो नाग को, क्योंकि एक नाग को बस करने की एक ही विद्या है गारुणी विद्या। गरुण के सामने नाग का बस नहीं चलता। गरुण पक्षी होता है ना, यदि आप अपने घर में गरुण की मूर्ति रख लो तो आप घर में नाग नहीं बांध सकता। गरुण की आकृति बना दें, गरुण की, नाग डरता है गरुण से, जैसे चूहा बिल्ली से डरता है ना, सर्प से नेवला सर्प से, ऐसे नाग भी गरुण से डरते हैं। गरुण पक्षी यदि दिख जाए तो तीर के 2 टुकड़े कर देगा उसका सर्प का। तो गारुणी विद्या, जब आपने टीवी देखी और वहाँ पर रामायण या महाभारत देखें तो नाग बाण चलाते थे, उनने नाग बाण चलाया तो सब में नाग गिर रहे हैं, पूरा नाग सबके ऊपर आके गिर रहे हैं। तो दूसरी ने उसकी बस गारुणी विद्या चलाई, तो गरुण पक्षी उड़ गए और जैसे ही गरुण पे तो नाग बिला गए। तो नाग का काट है गारुण, उसे कहते हैं, जो गारुणी विद्या जानते हैं उसे गारुणी, नाग को पकड़ने वाले को कहते हैं गारुणी। वो गारुणी विद्या का धनी कहलाता है। तो उसने गारुणी विद्या का वेश बनाया, गारुणी का वेश बनाया और नागदत्त को संबोधन करने के लिए उज्जैनी नगरी पहुंचा। उसके पास 2 भयंकर सर्प थे, 2 काले काले भयंकर सर्प उसने रखे। सुन रहे हो कैसी आ रही आवाज? 2 काले काले सर्प उसने अपने पिटारे में रखे। वह शहर में घूम घूम कर लोगों को तमाशा बताता था और सर्वसाधारण में प्रकट करता था कि मैं सर्व कीड़ा करने का अच्छा जानकार हूँ, मुझसे बड़ा कोई जानकार नहीं है, और किसी को यदि जानकार है तो सामने आए। उसे तो उसको बुलाना था ना अपने पास। तो क्या प्रचार किया, मैं गारुणी विद्या का, सर्ववृत्त कीड़ा का सबसे बड़ा जानकार हूँ, और कोई यदि शहर में सर्व कीड़ा को अच्छी तरह से जानता है तो फिर मैं उसको उसके सामने अपना खेल दिखाऊंगा। वो अपना खेल दिखाए, मैं अपना खेल दिखाऊंगा, देखते हैं कौन जीतता है। ये हाल धीरे धीरे नगर में फैला और धीरे धीरे कहाँ तक पहुँच गया, नागदत्त के कानों तक पहुँच गई बात। और नागदत्त भैया जो जिसके जानकार होता है उससे तो रहा नहीं जाता। फिर तो तुम यदि क्रिकेट जानते हो, कोई आ जाए खेलो क्रिकेट, तो तुम आ जाओ गली में निकल के काम छोड़ कर, अच्छा कौन है भाई बताओ। वॉलीबॉल जानते, फुटबॉल, जिस विद्या का जो व्यक्ति ज्ञानी होता है यदि वो सुन ले कि दूसरे व्यक्ति उस विद्या का जानकर, तुरंत पहुंच जाता है। मतलब आपको पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती, खिंचा अपने आप चला जाता है। आप यदि 2 चीज विद्या जानते हो तो जो जो ज्योतिष विद्या है वो आपके पास है, भैया तुम क्या जानते बताओ, हम ये जानते, तुम क्या जानते। जो जिस विषय का जानकार होता है वो दूसरे विषय को जानकारी के पास अपने आप उसी विषय की जानकारी के पास पहुंच जाता है। अब नागदत्त के कान में जैसी ही बात पहुंची, वह तो सर्व कीड़ा में पहले से ही बहुत शौकीन था, अब जो शौकीन हो और उसके लिए और मिल जाए। आप किसी खेल के शतरंज जानते हो और कोई आप बाहर गए हो, वहाँ पे कोई शतरंज खेलते दिख जाए, आप बैठे ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, 2 लोग खेल रहे हैं शतरंज और आप बैठे और आप अच्छे शतरंज जानते हैं, आप विश्वास आप अपनी सीट से उठ कर उसकी सीट पर बैठ जाओ। क्यों? आप उसको आप रोक नहीं पाओगे अपने आप को, ना जान ना पहचान, अनजान भी होगे ना, आप उसके साथ बैठ जाओ, धीरज से उसको बताओ भैया ये वाली गोटी चल दे, ये चल दे, ये ओके भैया ये नहीं घुट जाए, अरे मैं बता रहा हूँ नहीं घुटेगी, तुम मानो ये, तुम इससे जीतोगे, तुम, मुझे पता है, मैं खेलता हूँ, मुझे जानकारी है। तो जिसकी जिस विषय में पकड़ होती है वो तुरंत उसके पास जाता है। और फिर तो जो और उसमें महारत हासिल किया हो, तो सामान्य थोड़ा बहुत जानता तो वो तो फिर भी एक बार छोड़ देगा, अरे खेलने तो अपन तो खुद नहीं जानते, इनके बीच में बन के आप फंसेंगे और हंसी हो जाएगी। लेकिन जो परफेक्ट और जानता हो खेलना, उससे तो रहा नहीं जाएगा, कैसे गलत चल रहा है, ये वाली चलना चाहिए, इसे तो ये चल दी। इसलिए बड़ा शौकीन था। तो फिर अब तो एक और उसका साथी और मिल गया, वो खुद शौकीन और एक और सामने दिख गया। उसने उसी समय नौकरों को भेजकर उसे अपने पास बुलाया। गारुणी तो इस कोशिश में था ही कि नागदत्त उसे बुलाए, वो तो उसी फिराक में तो आई उसी लिए था। गारुणी की इस कोशिश थी कि नागदत्त को किसी तरह से मेरी खबर लग जाए और वह मुझे बुलावे, और ये ऐसा हुआ।
प्रियधर्म ने उसके पास गया। उसे पहुंचते ही नागदत्त का अभिमान में आकर कहा, मंत्रविद, ए गारुणी, तो अपने सर्पों को बाहर निकालो ना, मैं उनको कुछ खेल देख लूं, मैं भी तो उनका खेल देखूं। तुम्हारे सर्पों का क्या खेल है, कैसे हैं वे जहरीले। प्रियधर्म बोलता है, मैं राजपुत्रों के साथ खेल नहीं खेलता। क्यों? सामान्य व्यक्ति के साथ खेलेंगे, उनको कुछ हो गया तो कम से कम प्राण तो बचेंगे। राजा के बेटे के साथ खेलेंगे और उसको कुछ हो गया, सांप ने काट लिया, तुम तो मर जाओगे, राजा तो मेरे प्राण ही ले लेगा। इसलिए मैं राजपुत्रों के साथ नहीं खेल खेलता। मैं राजपुत्रों के साथ ऐसी हंसी दिल्लगी का खेल नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें जान का बड़ा जोखिम है। सांप है, कोई बच्चे थोड़ी ना है, एक फुसकार मारेंगे अभी पूरा शरीर में जहर चढ़ जाएगा। बताओ, मैं तुम्हारे सामने सब निकाल कर रख दूं और तुम उनके साथ खेलो और इस बीच में तुम्हें जोखिम पहुंच जाए, तब राजा मेरी क्या हालत करेगा। इसलिए नहीं, उकसा रहा है ना, उससे उकसा रहा अभी नहीं, मैं तुमको खेल नहीं दिखाऊंगा, अपने सर पर नहीं दिखाऊंगा तुमको। क्या वो राजा उस समय मुझे छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना, कभी नहीं छोड़ेगा, मेरे प्राण ले लेगा। इसलिए ना तो मैं ऐसा कर सकता, ना तुम्हें इस समय इस विषय में मुझसे हट करने की जरूरत है। तुम जाओ, तुमको खेल नहीं दिखाऊं, कोई और हो तो आए सामने। अब और चैलेंज कर दिया उसे। हाँ, तुम कहो तो मैं तुम्हें कुछ खेल मैं दिखा सकता हूं खेल, तुम्हें ज्यादा है तो मैं तुम्हें अपने सांप नहीं देता, तुम्हें खेलने की अनुमति नहीं देगा। तुम कहो तो मैं खेल दिखा सकता हूं उन सांपों से, तुम्हें ज़्यादा खेल देखने का शौक हो तो। नागदत्त बोला, तुम्हें पिताजी की ओर से भय नहीं करना चाहिए, वे स्वयं मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं सर्पों की कीड़ा करने में कितना माहिर हूं। इस विषय में वो विज्ञ हैं, जानकार हैं कि मैं बहुत अच्छा सर्पों से कीड़ा करता हूं, इसलिए तुम्हें डरना नहीं चाहिए। वो कुछ भी नहीं कहेंगे। फिर भी यदि तुम्हें संतोष नहीं होता तो चलो, मैं तुम्हें पिताजी के पास ले चलता हूं, उनसे अभयदान दिलवा देता हूं। ऐसा कहकर वह अपने पिता के पास उस प्रिय धर्म को लेकर पहुंचता है। पिता ने पहले से इसके कई बार सर्पों के साथ कीड़ा के खेल देखे हुए थे, उसकी इसमें कीड़ा में माहिर था, उसको भी पता था। महाराज के सामने अभयदल लाने के लिए नागधर्म एक कहकर नागदत्त प्रियदत्त को पिता के पास ले गया और मारे अभिमान में आकर बड़े आग्रह के साथ महाराज से उसे अभयदान दिलवा दिया। महाराज से अभयदान दिलवा दिया। नागधर्म कुछ तो नागदत्त के सर्पों के साथ खेलना देख चुके थे, जो पिता थे उसके पहले से सर्पों के साथ उसका खेलना देख चुके थे नागदत्त का, और इस समय पुत्र का बहुत आग्रह भी था। दोनों बातें, एक तो उसके हुनर पे उनको विश्वास था और दूसरा पुत्र ने इतना आग्रह कर रहा है, इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, तो फिर इसलिए उन्होंने विशेष विचार ना करके प्रियदत्त को अभयदान प्रदान कर दिया। जो गारुणी आया था उसको अभयदान प्रदान कर दिया। नागदत्त बहुत प्रसन्न हुआ। उसने प्रियदत्त से सर्पों को बाहर निकालने के लिए कहा, अब निकालो तुम बाहर, अब तो पिता से ही अभयदान मिल गया, अब तो टेंशन फ्री है, हाँ अब निकालो तुम। प्रियदत्त ने पहले एक साधारण सांप निकाला, ऐसे ही नॉर्मल वाला। नागदत्त ने उसके साथ कीड़ा किया और थोड़ी देर में उसे पराजित कर दिया, उस सांप को, और सांप को निर्विष कर दिया। सांप का पूरा जहर फणफण मार मार के उसका जहर निर्विष हो गया। अब तो नागदत्त का साहस और बढ़ गया। उसने दूने अभिमान से कहा, क्या इन टुच्चे पुच्चे नागों को निकाल रहे हो, कोई हो अच्छा नाग तो निकालो जिस साथ में कीड़ा कर सकूं। क्या मुर्दे सर्पों को निकाल कर मुझे शर्मिंदा करते हो, कोई अच्छा बिद्दर सर्प निकालो जिसके साथ जो मेरी शक्ति का मुकाबला कर सके। तुम्हें मेरी शक्ति का कोई परिचय नहीं है, निकालो। प्रियधन बोला, आपका जोश पूरा हो गया हो तो अब मैं जाऊं, क्योंकि अब जो मेरे पास सांप है बड़ा जहरीला है, उसकी फुसकार से तुम्हारा हाथ पैर खराब हो जाएंगे, जहर चढ़ जाएगा, इसलिए उसको तो मैं नहीं निकालता। आपको बड़ा जोश चढ़ रहा था सांप के साथ कीड़ा करने का, तो मैंने एक निकाल दिया सर्प। आप एक सर्प को हरा भी दिया है और आपने अपना काम पूरा कर लिया, हो गया आपका खेल पूरा। अब आप अधिक आग्रह ना करें तो ही अच्छा है।
मेरे पास सर्प और हैं पर वे बहुत जहरीले जहरीले हैं। दीवमुख से यदि उसने काट लिया तो समझ लो मरने के अलावा कोई भी और उपाय नहीं है, उसकी मृत्यु अवश्य होगी, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। उसने नागदत्त को बहुत बहुत प्रार्थना की पर नागदत्त ने एक भी नहीं माने। अब तो भैया आप तो सब निकालनी पड़, तुम क्या समझ रखे हो मुझे। उसने नागदत्त से बहुत प्रार्थना नहीं मानी, उल्टा उस पर क्रोधित होकर बोला, तुम अभी नहीं जानते इस विषय में मेरा कितना प्रवेश है, मैं कितना जानकार हूं सांपों विस्तों की, कुछ नहीं जानते, इसलिए ऐसी डरपोक की बातें ना करें, और इसलिए ऐसी डरपोक की तुम बातें करते हो, पर मैंने ऐसे ऐसे हजारों सांपों को जीता है जिनकी तुम बात कर रहे हो। मेरे सामने ये बेचारा तुच्छ जीव क्या ही कर सकता है, और फिर इसका डर तुम्हें है या मुझे है? जब पिता ने अभयदान दे ही दिया है तब तुम क्यों डर रहे हो? मुझे डर होना चाहिए सांप के काटने का, पर मुझे तो कोई डर ही नहीं है। वह काटेगा तो मुझे काटेगा, मरूंगा तो मैं मरूंगा, तुम क्यों घबरा रहे हो? उसके लिए मेरे पास बहुत से साधन हैं जिससे भयंकर से भयंकर सर्प का जहर भी क्षण भर में खींच लिया जाता है, इसलिए तुम चिंता नहीं करो, मेरे पास बहुत दवाइयाँ औषधि हैं जिससे क्षण मात्र उसका जहर उतर जाता है। पीरधर ने कहा, अच्छा यदि तुम्हारा अत्यंत ही आग्रह है तो उसमें मुझे कोई हानि नहीं है। इसके बाद उसने राजा आदि के सामने साक्षी में अपने दूसरे सर्प को भी निकाल दिया। राजा के सामने दूसरे सर्प को ही निकाला। वो पिटारे से जैसी सर्प को बाहर निकालता है, अब वो सर्प तो वो तो मायावी सर्प था, कोई ओरिजिनल सर्प थोड़ा ना था, वो तो माया से बनाया हुआ सर्प हुआ था। सर्प इतने निकलते ही फुकार मारना शुरू कर देता है। वो इतना जहरीला था कि उसकी सांस की हवा से ही वहाँ पर बैठे वाले लोगों के सिर घूमने लगते हैं। उसकी फुसकार से ही जहाँ जितने लोग बैठे थे ना देखने के लिए खेल, सबके सिर घूमने लगे। और जैसे ही नागदत्त ने उसे हाथ में पकड़ने की चेष्टा की, उसकी ओर बढ़ा, उसने बड़े जोर से नागदत्त को काट लिया। और जैसे ही सर्प ने काटा, नागदत्त उसी समय चक्कर खाकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा, अचेत हो गया। अब तो उसकी हदा देखकर चारों आहाकार, राजा का एक ही पुत्र, और राजा का बहुत सामान्य व्यक्ति मरे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, राजा राजपुत्र, और पूरी पब्लिक दिख ही रही थी, हाहाकार मच गया। सबकी आंखों से आंसू की धारा बह चली। राजा ने उसमें नौकरों को दौड़ाया, सर्प का विष उतारने वाले गार्डियों को बुलवाया, जगह जगह से बहुत से मांत्रिक तांत्रिक इकट्ठे हुए, सब ने अपनी अपनी पूरी कोशिश लगा दी, लेकिन तब भी युवराज का विष नहीं उतर पा रहा था। ये मानो कि युवराज को सर्प ने नहीं, काल ने ही काटा हो। अब ये नहीं जान सकेंगे। सबने राजा से कहा कि महाराजा, युवराज को तो काल सर्प ने काटा है, अब ये नहीं जी सकेंगे। राजा बड़े निराश हो गया, अब उसका भी कुछ नहीं कर सकता, अभयदान दे दिया। उन्होंने सर्प वाले के पास जाकर उसके हाथ जोड़े, उसके पैरों में गिरा, भैया तुम ही कुछ करो, सांप तुम्हारा था, तुम कोई विद्या जानते हो, मंत्र जानते हो, औषधि जानते हो, तो क्योंकि सांप लेके घूम रहे हो तो इसका विष का निकालने का तोड़ भी तुम्हारे पास होना चाहिए। तुम इसे जला दोगे तो मैं तुझे अपना आधा राज दे दूंगा। नागदत्त उसी के, मैं तुझे अपना राज दे दूंगा। नागदत्त को उसी के सुपुत्र कर दिया। राजा ने नागदत्त के सुपुत्र कर दिया, अपने नागदत्त को प्रियधर्म के सुपुत्र कर दिया बेटे को। यदि तुम इसको जिंदा कर दोगे तो हम आधा राज दे देंगे, तुम ही कुछ करो। तब प्रियधर्म बोला, महाराज इसे काटा तो है काल सर्प ने, और इसका जीना भी अब असंभव है। मैं तो पहले ही बोला था, मैंने तो बहुत आग्रह किया था कि मत करो, मत खेलो, अब इसका कोई उपाय नहीं है। राजा बार बार आग्रह करता है, तब वो कहता है ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, एक प्रयास करूँगा, यदि जी जाएगा तो आपको एक वादा करना पड़ेगा। क्या? यदि ये जिंदा जीवित हो गया, आप इसको मुनि बनने की अनुमति दोगे।
वैसे तो बेटे के राग में मुनि को अनुमति मिलती नहीं, उसे देते नहीं राजा कभी। एक पुत्र को कैसे अपने पुत्र को मुनि बनने की अनुमति देगा। अब राजा के सामने दो ऑप्शन, या तो उसे मरने छोड़ दे अथवा मुनि बनने की अनुमति दे दे, तो कम से कम जीवित देखता तो रहेगा, कभी जा तो सकता है। मेरा कहाँ मानकर मत निकलिए, यदि ये जी जाए तो इसे मुनि हो जाने की आज्ञा देव, तो मैं भी एक बार कोशिश करके इसे जिंदा करने का प्रयास कर सकता हूँ। राजा ने कहा मैं इसे स्वीकार करता हूँ, बस तुम किसी भी तरह इसको जिंदा कर दो, जीवित कर दो। वह गारुण्य अपनी अनेक विद्याओं का स्मरण करता है, लेकिन वो जीवित ही नहीं हो रहा। दिखा रहा है, सब देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, मंत्र तंत्र औषधि उपयोग कर रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन वो जीवित नहीं हो पा रहा है। अब वो अपनी अंतिम विद्या को पुकारता है और उसका आराधना करता है। तब तक आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। अब देखते हैं उसकी विद्या से वो युवराज जीवित होता है कि नहीं होता है। हुआ तो पिता ने तो कह दिया था, लेकिन युवराज मुनि बनेगा कि नहीं बनेगा। पिता ने तो अनुमति दे दी, लेकिन अब बेटा भी तो बनेगा कि नहीं बनेगा, मना कर देगा, क्या होगा, कैसे होगा, सब कल बताएंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी के।